पीटीआई ने ग्रैंड अलायंस बनाने का अनाउंसमेंट की है। पहले भी एक एक्टिव हुए आप लोग, महमूद खान रशीदी को टास्क दिया गया, लेकिन वो अभी तक उस तरह से फाल होते हुए दिखाई नहीं देते। अब इतलात आ रही हैं कि आने वाले दिनों में वो कुछ मीटिंग्स करेंगे, हुकूमती शख्सियात से बातचीत करेंगे, आसिफ जरदारी से मिलेंगे, नवाज शरीफ साहब से भी मिलेंगे। क्या ग्रैंड अलायंस जिस टाइम पे एक्टिव होने जा रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो तनाव की कैफियत मुमकिन तौर पर सामने आ रही है, उसके लिए अपना रास्ता उसमें से निकालना है, या बानी पीटीआई की रिहाई का मामला हो, वापस दिसंबर की जो असद कैसर साहब का ख्वाब है कि हम हुकूमत में होंगे, वो ऑब्जेक्टिव हासिल करना है? तो मेजर आपका ऑब्जेक्टिव होगा क्या इस ग्रैंड अलायंस के जरिए से? देखिए जी, बात ये है भट्टी साहब के जो ग्रैंड अलायंस है, वो उन पार्टीज़ का है जिनका नज़रियाती तौर पे हमारे से बेशक इख्तिलाफ हो, लेकिन उनका गोल एक हो। तो हमने तो हर वो गोल अचीव करना है जो हमें सूट कर रहा है और पाकिस्तान की जी। अवाम को सूट कर रहा है। इसीलिए हम बैठे, सारी मुखालिफ जमातों के साथ ही बैठे, क्योंकि पॉलिटिकल विज़डम है ना, पॉलिटिकल विज़डम प्रिवेल करना है। पॉलिटिकल जी। गुफ्तगू पॉलिटिकल पार्टी से ही की जाती है और उनको साथ लेके चला जाता है। हमने देखा महमूद खान अचकज़ई हों या मौलाना साहब हों या बाकी पार्टीज़, उनके साथ हमारी गुफ्त-व-शनीद हुई। गुफ्त-व-शनीद करने का मकसद होता है कि आप उनका भी विज़न सुनें, उनका भी व्यू सुनें और अपना व्यू भी दें कि हम क्या कह रहे जी। हैं और वो क्या कह रहे हैं। तो एक चीज़ तो सब इसमें मुत्तफ़िक हैं कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत नहीं चल सकती। हमारा गोल एक है, हमारी अचीवमेंट एक है। अब आ जाते हैं इससे आगे स्टेप पे। जब ग्रैंड अलायंस बनता है ना, जैसे ये पीडीएम वालों का ग्रैंड अलायंस बना था, आपको याद होगा पीपल्स पार्टी निकल गई थी। लेकिन इनके जी। साथ-साथ चलती रही, साथ-साथ चलती रही। क्योंकि उनको और दूसरे रास्ते से उनके बता दिया गया साथ था शरीके उनके सफर हो गई थी। जी। शरीक हुए थे उन्होंने, हमने तो इनको पहले दिन से कह रहे थे कि फॉरेन एजेंडे के लोग हैं और आपने साबित हो गया कि अब तो सैफर के बाद के फॉरेन एजेंडे के लोग हैं। इनको वहाँ से जो कुछ कहा गया इन्होंने वो कुछ किया। अब जब ग्रैंड अलायंस में आप सर, वो तो चलते जो हैं भी तो आप अपोजिशन सबको जमात, लेकर चलते अपोजिशन हैं। में जो जमात होती है ठीक उसके है? ऊपर इल्जाम लगता है, पीटीआई पे बहुत संगीन इल्जामात लगे नहीं हैं ये कि नहीं, फॉरेन देखिए एजेंडे पर ऐसी बात नहीं गामजन है। है, पीटीआई के आईएमएफ के ऊपर कोई बाहर गए, दफातर नहीं, नहीं। फंड्स रुकवाने की कोशिश की, लॉबिंग की, कांग्रेस से करारदाद मंजूर करवाई। ये तो हर अपोजिशन देखें, जमात जब मुश्किल में होती है उसके ऊपर हमने ये हमने इल्जाम जो लगता है। चीज़ की हमने जो चीज़ की भट्टी साहब, वो लीगल पैरामीटर्स में लैक रह कर गई। साइफर प्रूव्ड डॉक्यूमेंट है जो जिसके ऊपर केस इन्होंने किया और अपने ही हाथ से प्रूव किया कि जी ये लेकिन सर, साइफर ये भी बाहर से देखना है आया कि था। मुल्क इनकी के सारी लिए एविडेंस वो नज़र आ किसी रही किसी है। कितनी नंबर बड़ी 2, मुश्किलात का बायस बनता है आलमी सतह पर, भले वो लीगल पैरामीटर्स में हो, तो ये भी तो आपने देखना है ना सर। नहीं, 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 यही तो बात है, यही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, यही तो मिसलीड किया गया, यही तो झूठा मुकदमा था, तभी तो खान साहब और शाह महमूद साहब बरी हो गए। कि उन्होंने कहा इससे पाकिस्तान का क्या गया भाई? एक बाहर का मुल्क बैठ के अब वो कह रहा है ये कर दो, वो कर दो, तुम उनके मुलाज़िम हो, तुम उनके गुलाम हो। तो ये तो चीज़ अच्छी हुई कि लोगों को पता चल गया और इससे कोई चीज़ आपकी प्राइवेसी और सैक्रिफाइस नहीं हुई, किसी भी किस्म की, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ जो है, इनका जो एजेंडा है, वो तो क्लियर हो गया। जी। इन्होंने तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया। ना ये कॉन्स्टिट्यूशन की आप कहते हैं ना मदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जो आपका चीज़ होती है उसको पालता है, उसको बढ़ाता है, उसको फलता-फूलता है, उसको उसको एकेडमिकली भी और प्रैक्टिकली भी एग्ज़ीक्यूट करवाते हैं चीज़ें, ताकि जी। लोगों की बेहतरी हो। यहाँ पर क्या हो रहा है? इनके तो ये मैं आपको बता दूँ वैसे, भट्टी साहब, मेरा ये आप अल्फ़ाज़ याद रखिएगा, जी। ये इनके ताबूत में आखिरी कील साबित होगी जो भी कर रहे हैं और ये इनके काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। आप आज के दिन ये प्रोग्राम याद रखिएगा कि ये जो करने जा रहे हैं, इसके बाद इनकी उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाएगी और ये काउंटडाउन में देख लीजिएगा इनके दिन कितने रह जाएँगे, क्योंकि इन्होंने इनके इनके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं रहा।